जो हमारे भैया यूपी बनारस से आए हैं उनका हम परिचय लेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भैया। हाँ डॉक्टर साहब, हम यूपी बनारस से आए हुए हैं। आपका बगीचा कई यूट्यूब पे देखे और हमको लगा कि पूरे हिंदुस्तान में आपसे अच्छी पपीते के बारे में जानकारी और किसी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए और आपसे हम कई बगीचे देखे संपर्क करना चाहें। यूट्यूब पे, आज हम हकीकत देखने आए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं नीमच के पास भाई साहब ने बगीचा लगाया है और इस बगीचे को देखने के लिए हमारे भाई साहब उत्तर प्रदेश बनारस से आए हैं। सबसे पहले भैया का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। अपना परिचय दीजिए सर। दिनेश किलोरिया, हाँ, मालखेड़ा गांव, मालखेड़ा गांव में आता है, ये बाईपास पे लगा हुआ बाईपास है। जो अपना टाटा नेरो का शोरूम है नैनो उसके नैनो जस्ट शोरूम के सामने सामने। है। बिल्कुल। कैसा क्या अनुभव रहा, पौधों की फ्रूटिंग कैसे क्या आई है बढ़िया है एकदम। है ना? कब लगाया था आपने ये बगीचा? अप्रैल 13 अप्रैल 13 अप्रैल को लगाया था। तो गर्मी में पानी सिंचाई कैसे किया था आपने? ये नाली बना के? नाली बना के बीच में पानी आपने दिया था? नहीं दिया। नहीं दिया था। किसान भाइयों, ये जो बगीचा देख रहे हो इसकी हाइट कंपैरिजन में थोड़ा कम है, फ्रूटिंग अच्छी आई हुई है। तो भैया ने जब गर्मी में पानी पिलाया था तो सिर्फ नालियों के द्वारा पानी दिया था। ये जो बीच का एरिया इसमें इन्होंने 1.5-2 महीने बाद पानी नहीं दिया तो इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रही है। कम रही। तो आप जब पानी पिलाएं तो नाली के अलावा फ्लड इरिगेशन भी हमें करना पड़ेगा 2 महीने बाद। फिर बारिश में कैसा क्या रहा? बारिश में तो वही, बारिश आती तो बारिश में पिलाने का काम पड़ा कम आपके? कम कम पड़ा। कम बिल्कुल। पड़ा। बारिश में या बीच में पानी दिया था उसमें भी, उधर नाली बीच में नहीं दिया बारिश। बीच में बारिश बारिश में भी नहीं दिया? बारिश के बाद दिया। बारिश गिरती रहती थी हाँ, बारिश, अच्छा। तो देते नहीं थे। ओके ओके। जो हमारे भैया यूपी बनारस से आए हैं उनका हम परिचय लेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भैया। हाँ डॉक्टर साहब, हम यूपी बनारस से आए हुए हैं। आपका बगीचा कई यूट्यूब पे देखे और हमको लगा कि पूरे हिंदुस्तान में आपसे अच्छी पपीते के बारे में जानकारी और किसी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए और आपसे हम कई बगीचे देखे संपर्क करना चाहें। यूट्यूब पे, आज हम हकीकत देखने आए। और हमने जो है, उनका क्या नाम है, साहू जी। साहू जी का, हाँ, हम इधर 7-8 साल से कई बगीचे विजिट किए और 2-3 साल से हम पपीते खेती कर रहे हैं। बट बेस्ट, सबसे अच्छा जो सबसे साहू अच्छा जी, हम सब लोगों का साहू साहू जी जी का। का, उसके बाद जो गोमाना का जो वीडियो हमने डाला है, भैया को बगीचा सुबह मॉर्निंग में विजिट करके आए हैं। 25 नवंबर आज इलेक्शन का दिन है राजस्थान का। जी जी। फिर भी साहू जी ने इनको समय दिया और बगीचा इन्होंने विजिट किया और इनको बहुत पसंद आया वो बगीचा। 1-1 क्विंटल से ऊपर फ्रूटिंग जी, सर, कुछ पसंद इसमें आके तो मैं जस्ट 1000 पौधे, हाँ हाँ। अब कैसे जाएगा क्या होगा, बिना सोचे समझे मैंने आज बुकिंग कर दिया है। भैया ने बगीचा देखा, ये दूसरा बगीचा इनका आज का विजिट का, और इन्होंने 1000 प्लांट बगीचे देखकर बुक कराए हैं। यूपी लगभग आप 800-900 किलोमीटर दूर। हाँ, सर 1200 1200 किलोमीटर है। घूम के आए थे थोड़ा सा। बनारस के पास अपना कौन सा गांव है, क्या है? हम लोग भदोही के हैं। भदोही एक इलाहाबाद और बनारस के बीच में भदोही पड़ता अच्छा है। अच्छा भदोही का। अच्छा। और आपने पहले पपीता की खेती भी की है? हाँ, हम लोगों ने पपीता खेती किया, लखनऊ से कहीं उधर बाहर से भी सीड हम मंगाते थे, लेकिन उसमें मेल फीमेल 20% 30% निकल अच्छा, जाता अच्छा। था। तो वही ये देखने आए थे कि आप में भी निकलेगा, लेकिन साहू जी का और इस बगीचे को देख रहे हैं। हमको तो एक पौधा भी नर नहीं मिला। मेल तो नहीं निकला। जो भैया ने बगीचे विजिट किए हैं उनमें एक भी पौधा नर नहीं देखने को मिला। इसी से इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लेने में ज़्यादा समय नहीं लगाया और बहुत अच्छा इनको अनुभव रहा। अच्छा, आपने आप क्वेश्चन किया था जैसे बीमारियाँ, क्या क्या बीमारियाँ मुख्य आपको वहाँ परेशान हुआ जिससे हुई? हाँ, तो 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो लीफ कर्ल आया। हाँ। और इस साल तो लीफ कर्ल, येलो मोज़ेक और रिंग स्पॉट, तीनों बीमारियाँ। किसान भाइयों, लीफ कर्ल, मोज़ेक वायरस, रिंग स्पॉट, ये वायरस जनित बीमारियां हैं जिनको फैलाने के काम कीट करते हैं। जैसे वाइट फ्लाई के द्वारा लीफ कर्ल वायरस फैलता है, व एफिड्स थ्रिप्स के द्वारा रिंग स्पॉट वायरस। तो ऐसी कंडीशन बने तो शुरुआत में जो पौधे रहते हैं उनको, पौधों को हमें हटाकर खेत से बाहर करना है। वह जो हमारा दूसरे नंबर पर का शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। हर 15 दिन में आप इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, एंटीबायोटिक का स्प्रे कीजिए। और साथ ही हमें न्यूट्रिशन की तरफ पौधे में ध्यान देना पड़ेगा ताकि पौधा स्ट्रॉन्ग बने और वो बीमारियों से लड़ सके।
इसके लिए हमें समय समय पर खाद स्प्रे का शेड्यूल ध्यान लगाना पड़ेगा। रिंग बनाकर आपको शुरुआती अवस्था में खाद देना है और फिर जब पौधा बड़ा हो जाए तो पूरे बगीचे में स्केटरिंग करके हम दे सकते हैं। और न्यूट्रिशन में कैसा क्या रहा? हाँ डॉक्टर साहब, ये है कि पानी तो खैर आवश्यकता अनुसार 3 5वें 7वें दिन पिलाना था, उसकी तो कोई विशेष नहीं। हमको ये नहीं समझ में आया, जो कुछ हमारी चीज़ समझ में आती है, हम पोषक तत्व तो सब चीज़ देते हैं, लेकिन हम पौधे को 5 से 6 फीट 50 फल लेके बस उसी पर ग्रोथ रुक जाती है। और हम साहू जी का देखें, वो कम से कम 150 फल, 150 160, और उसकी हाइट अभी कंटिन्यू है, जबकि वो 10-11 फीट तक जा चुका है। हमारे यहाँ ये ब्रेक क्यों हो जाता है? हम पोषक तत्व तो सब चीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप ये कुछ एक्स्ट्रा देते हैं क्या? एक्स्ट्रा नहीं, इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रहेगी। सिंचाई की व्यवस्था, जिसमें सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। सिंचाई में हमें शुरुआत के 2 महीने ड्रिप या नाली से देना, उसके बाद फ्लड इरिगेशन करना होगा। जैसे ये प्लांट और ये प्लांट देख रहे हैं, तो इसकी जड़ें बीच में आ गई, तो हमें बीच में ये जो नाली के अलावा जो क्षेत्र है, इसको पानी पिलाना होगा। इसको अगर हम पानी पिलाएंगे तो जो जड़ों का विकास अच्छा होगा और पौधा अच्छा ग्रोथ लेगा, फूल फट सेटिंग अच्छी होगी, नमी रहना चाहिए। फिर इस दूसरे नंबर पे जो बीच का एरिया, इसमें दूसरी क्रॉप नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। दूसरी फसल अपन हाँ, एक्स्ट्रा अगर कुछ इनकम सोच के और लगाते हैं तो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, फायदे की जगह पपीता में अपने को उतना कुछ नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा आप गेंदा लगाना चाहे तो साइड में गेंदा वगैरह, गेंदा से वायरस नुकसान नहीं करता है, नुकसान नहीं करता। गेंदा वायरस बीच में लगाते हैं अपन तो ये जमीन हार्ड हो जाती है, हाँ, घूमने फिरने में उसको उखाड़ना, सही बात बाहर है। निकालना। तो किसान भाइयों, 6 बाय 8 की दूरी पे प्लांट लगाना है। ओरिजिनल F1 हाइब्रिड ब्रांड के प्लांट होना चाहिए। सिंचाई व्यवस्था आपको अच्छी रखना है और न्यूट्रिशन 2 महीने तक, उस पहला महीना छोड़ के उसके बाद जो शेड्यूल चलेगा, रिंग बनाकर DAP, पोटास हर 20 दिन में आपको एक निश्चित अमाउंट में देना रहेगा। जिंक, बोरोन, आयरन, कैल्शियम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनका भी प्रयोग करना है। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनका भी प्रयोग करना है, ताकि अच्छी हाइट हो, ग्रोथ अच्छी हो, फूल फल की सेटिंग बढ़िया हो। तो इसका मुख्य सबसे है न्यूट्रिशन और जल की व्यवस्था, उचित मात्रा। हाँ, और शुरुआत अवस्था में हमें, अगर हम न्यूट्रिशन रासायनिक की तरफ नहीं जाना चाहते ज़्यादा, तो देसी खाद का प्रचुर मात्रा में आप प्रयोग कीजिए, जिससे पर बीघा 2 ट्राली और 1 एकड़ में 4 ट्राली देसी खाद अगर अपन यूज करेंगे तो ये रासायनिक की बहुत कम मात्रा लगेगी और पौधा शुरू से स्ट्रॉन्ग रहेगा, बीमारियां नहीं आएगी और बढ़िया हाइट अच्छी रहेगा और फ्रूट सेटिंग भी बढ़िया लेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पौधों में ये फ्रूट देख रहे हैं, 2-3 पौधे फ्रूट बन के गिर जा रहे हैं, तो ये मेनली किस चीज़ से होता है? ये एक तो फंगस, दूसरा जो इंसेक्ट उसमें स्टिक कर जाता है, 2 चीज़ें मुख्य रहती है, तो इसलिए फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमको लेना पड़ेगा। जो मानसून का समय रहता है और जो बारिश गिरती है तो पानी वहाँ पर रुक जाता है और सड़न करता है, सड़न होने से वहाँ फंगस डेवलप हो जाती है और फ्लावरिंग ड्रॉपिंग हो जाती है। हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि कभी कभी देखते हैं बगीचे में पत्तियाँ पीली पड़ के सूख के ज़्यादा गिरती है। एक हमारी ये नहीं समझ में आता है कि ये जब पत्तियाँ सूख जाएंगी, ये क्या कोई बीमारी है कि कैसे है? जब बगीचे में उनको ज़्यादा लगती है तो ये क्या कारण है? किसान भाइयों, पत्तियाँ पीली होने के कई कारण हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था से है, अगर हमने पानी पिलाया, उस समय सही से पानी पिला रहे हैं इसको, जैसे बीच के एरिया में भी पानी चाहिए, दोनों तरफ जड़ें, पानी की अगर व्यवस्था सही रखी तो पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेगी, फर्स्ट। दूसरा, पोषण का संबंध है, आपको समय समय पर इसको न्यूट्रिशन देना है। अगर हम पोषण में कहीं चूक जाते हैं तो प्लांट इन पत्तियों को शेडिंग करा देता है प्राकृतिक रूप से। इसको जब भोजन की, अभी जैसे पौधे पे 60 किलो से ज़्यादा फल सेट हो रहा है तो इसको अभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर इस समय हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो प्लांट इन जो पत्तियां हैं इनको सुखा के इनके अंदर से न्यूट्रिशन लेगा। तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रेस, तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, ज़्यादा पानी, कम पानी, या हमने बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी, जड़ सड़न हो गया, या कोई और कारण। चौथे नंबर पे आता है स्प्रे। आपने कई बार होता है कुछ किसान दवाई का डोज ज़्यादा डाल देते हैं, जब अति डोज डालेंगे तो भी पत्तियों पे स्कॉर्चिंग आ जाएगी, जिसके कारण भी पत्तियां पीली होकर और गिरेगी। और 5वें नंबर पर आता है उम्र, एजिंग, समय के अनुसार।
जैसे ये पत्ती, इसमें कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल, पर इसका समय हो गया है, एज हो गया है, एजिंग। तो नेचुरल रूप से भी पत्तियां जब 7-8 महीने का प्लांट होगा तो नीचे की पत्तियां सूख कर नेचुरल रूप से गिरेगी। तो कई मल्टीपल कारण रहते हैं पत्तियों की पीली होकर गिरने का, हमें देखना होगा। अगर उम्र के अनुसार जा रही 7-8 महीने के बाद तो नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन अगर समय से पहले गिर रही पत्तियां तो उस समस्या का हमें पता लगाना होगा। एक और जैसा है कि पत्तियों का प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि प्लांट 60% से ज़्यादा अगर पत्ती डैमेज हो जाती है, जो या तो उसके ऊपर फंगस आ जाए, एफिड्स, वाइट फ्लाई, बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी आ जाए, तो 60% से अगर ज़्यादा पत्ती डैमेज हो गई तो पौधा उस पत्ती को छोड़ देता है, मतलब खुद गिरा देता है, क्योंकि पत्ती का कार्य है भोजन बनाना। लेकिन यहाँ अगर 60% से ज़्यादा पत्ती डैमेज हो गई तो वो पौधे से वापस पोषण लेगी, तो उस स्थिति में पौधा पोषण पत्ती को नहीं देगा, उसका पत्ती से भोजन लेना रहता है, तो वो नेचुरल रूप से उस पत्ती को सुखा के गिरा देता है। ये कई मल्टीपल कारण रहते हैं। तो आप अपने बगीचे में देख सकते हैं कि कहीं पत्तियों के कोई बीमारी के कारण, फंगस के कारण, एफिड्स के कारण, रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस के कारण तो नहीं हो रहा है। अगर नेचुरल है तो कोई घबराने की बात नहीं है। रेड लेडी में नीचे नीचे की सारी पत्तियां खत्म होगी, ऊपर कैनोपी बचेगी। डॉक्टर साहब, एक लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, मैं तो कई यूट्यूब देखा और लोग बहुत से एक्सपीरियंस लोग बताएं, ये तो आपने नीचे से पत्ती बता दी कि सूख रही, तो इसके 5-6 कारण हो सकते हैं, और उसके लिए आपने बताया भी अलग अलग कारण, अलग अलग ट्रीटमेंट। लेकिन जैसे ऊपर की पत्तियां पीली हो रही हैं और छोटी हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में कोई जल्दी नहीं बताता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण जो हम प्लांट बाहर देख रहे हैं जी उसका मेन, बाहर की जो पोजीशन है उसको डिपेंडेंट करने वाला है इसके जो नहीं दिख रहा है रूट सिस्टम। जी पौधे का रूट सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पत्तियां हेल्थी रहेगी, कैनोपी बनी हुई रहेगी। लेकिन हम जो पौधा देख रहे हैं अगर उसका रूट सिस्टम खराब हो गया, जड़ सड़न हो गई, नीचे इंसेक्ट लग गए जो दिख नहीं पा रहा है, फंगस लग गई अंदर, या वायरस से इन्फेक्शन के कारण रूट कोइल हो गई, वो कारण अगर रहेंगे तो फिर पत्तियां ड्रॉप होकर ऊपर से भी डिफॉर्मिटी नहीं, उसका लेमिना जो होता है, और लेमिना बड़ा होना चाहिए, वो लेमिना छोटा हो जाता है, छोटी पत्ती छोटी छोटी निकलती है, तो वो हाँ लास्ट में वो लीफ कलर लगा वो छोटी हो जाती है। जो पत्ती इससे से बड़ी बड़ी होनी चाहिए, वो घेरा जो होता है लेमिना अंग्रेजी में कहते हैं, वो छोटा छोटा लेमिना बनता है इतना। उसका मेन शुरुआती अवस्था से ध्यान रखना है। उसका मेन रीजन यही है, या तो वो पौधा वायरस इन्फेक्टेड हो गया है, जी वायरस, मोजक वायरस, लीफ कर्ल वायरस ये आ गए हैं। दूसरा उसकी रूट नीचे से डैमेज हो गई। जब भी कोई ऐसा प्लांट है तो आप उसको उखाड़ करके देखिए, उसकी जड़ों में आपको निमेटोड या दूसरे इंसेक्ट प्रचुर मात्रा में मिलेंगे जो उसकी रूट को पूरी तरह से डैमेज कर देंगे। उसके लिए हमें ड्रेंचिंग करना है। जब ऐसा प्लांट अगर होने लग जाए, अनहेल्थी दिखे, तो आप स्प्रे कीजिए एक तो। दूसरा जो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड रहता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड और थायोमिथोक्सम 30% इंसेक्टिसाइड, इन दोनों को मिलाकर पौधे के तने के आसपास डालिए ताकि रूट से संबंधित बीमारियों का नियंत्रण होगा। और न्यूट्रिशन दीजिए उस समय 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, डीएपी, पोटास खाद, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम जेल, इनका प्रयोग कीजिए उस अवस्था तक प्लांट ताकि आए नहीं। यहाँ जो हम बगीचा देख रहे हैं भैया का, इसमें एक भी पौधा इस टाइप से जी इसमें तो बीमारी इसमें के नहीं कारण है, नहीं है। सभी की कैनोपी बढ़िया हाँ, है, सही है। अच्छा हेल्थी प्लांट दिख रहे हैं हमें, और जो नेचुरल रूप से जो पौधे की पत्ते गिरने चाहिए वही इस बगीचे में हमें मिल रहे हैं। तो इन सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी निगरानी में मैं अपने यूपी में भी हम यूपी में बढ़िया भी शुरुआत जी। करेंगे। हैदराबाद में हमने बगीचे इस साल काफ़ी लगाए हैं साउथ की तरफ, अब हमारा नॉर्थ में यूपी की तरफ भी बगीचे इस वर्ष से और बढ़ा रहे हैं हम। बिहार में भी लगे हुए हैं बगीचे, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह जहांगीर नर्सरी के प्लांट जा रहे हैं और सभी कस्टमर सेटिस्फाइड है। बिहार में भी हमारा एक 5000 प्लांट का बगीचा लगा है और बहुत अच्छी उनकी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो आप भी शुरुआत कीजिए। सबसे पहले समय मार्च का महीना, दूरी 6x8, वेराइटी हाइब्रिड वेराइटी ताइवान रेड लेडी, वीएनआर की अमीना शबनम, जो आपको उचित लगता है वो। अंदर इंटरक्रॉप के रूप में कुछ मत लगाइए, सिंचाई का अच्छा ध्यान दीजिए। खाद और स्प्रे शेड्यूल के लिए हम हैं, आपको गाइड करेंगे। और अच्छे से पौधे, व्यवस्थित पौधे लेकिन लगाइए, आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है।
और इससे हमारी तो नहीं समझ में आता है कि पपीते से अच्छी कोई हाँ, पपीता बहुत जल्दी फल देने वाला है। 7 महीने में इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। इसी गुण के कारण पूरे भारत में इसकी खेती की जा रही है। किसान के लिए प्रॉफिट की खेती है। प्रॉफिट की और खेती है। यहाँ से- भैया के रिलेटिव भी है जावद में, इन्होंने बगीचा लगाया था, जो वीडियो आप डला हुआ है। जी जी रविंद्र जी बोरा जी का बहुत शानदार खेती करते हो। तो आप भी शुरुआत कीजिए, 400-500 पौधे 1000 पौधे से लगा के, कोई दिक्कत नहीं।